लिए हाथ उठवाए थे कि भाई कितने ओबीसी हैं, आप गवाह हैं कि संख्या ज़्यादा थी। अब ये पहले आप पूछ लेते तो इस मंच पे भी ट्राई कर लेते। इसमें अंतर समझिए, मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ, मेरे घर में घोर पाखंडी माहौल, पूजा पाठ और ये सब सारी चीज़ें। 22-23 साल तक हम ये मान ही नहीं पाए कि बाबा साहब हमारे हैं, हमें बता ही नहीं गया। ये तो जाति का एंगल हो जाएगा जिस चीज़ से हम दूर करना चाहते हैं। मेरा तो उल्टा कहना है, मैं कुर्मी महासभा के मंच पे नहीं जाता हूँ और घोषणा कर चुका हूँ। प्रसाद मौर्य के बयान के बाद पूरे देश में एक मौर्य संगठन बता दीजिए जिसने विरोध किया हो। इसका मतलब लोग तैयार हैं उस तरफ खड़े होने को, बल्कि जहाँ जहाँ स्वामी प्रसाद। मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, आसानवी व्यक्ति हूँ, उसी पॉजिटिविटी के दम पर पूरे देश में घूमता रहता हूँ। उस पॉजिटिविटी के आधार पर यह बात कह सकता हूँ कि लोगों में बदलाव है। पहले आप देखिए कि जब भी एक बड़ा बदलाव की बात करता हूँ, पहले आप देखिए जब बहुजन मूवमेंट की बात होती थी, बाबा साहब के मिशन की बात होती थी, तो लगता था यार कोई साइकिल से चलने वाला आदमी आया होगा। लेकिन अब मर्सिडीज से चलने वाले बाबा साहब के मिशन की बात कर रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रमों में सक्षम जो चीज़ें हैं वो तो आई हैं, प्लस बैकवर्ड के लोग पूरी ताकत के साथ कह रहे हैं कि मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ, मैं भी शूद्र हूँ, मैं भी बाबा साहब का वंशज हूँ। ये एक बड़ा बदलाव आया। ज़्यादा कहीं मत जाइए, अपने जीवन के 22 साल तक मैं बाबा साहब को अपना नहीं मानता था, क्योंकि हमें कभी ट्राई नहीं किया किसी ने। हम भी मानते थे कि यार हमारे नहीं है। जब बाहर निकले तो पहले तो समझ में आया कि हम ओबीसी हैं, फिर दिल्ली पहुँचे, आईएमसी, जेएनयू पूरा माहौल मिला तो समझ में आया कि बहुजन है। अब समझ में आ गया कि तार्किक है। कोई भी व्यक्ति तर्क शक्ति के साथ हमारे साथ आने के लिए तैयार है, वो तो हम उसके साथ तैयार हैं। बात एक तरफ कही जा रही है, संवैधानिक बातें की जा रही हैं, आपके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग कह रहे हैं कि समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, जातियां तोड़ो, धर्म की बात करो, और दूसरी तरफ इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही हो। ऐसे में लग रहा है कि दो विचारों का टकराव जो है वो आपस में होना संभव। आप ये समझ लीजिए कि ये इस तरह के कार्यक्रमों की आप जैसे लोगों की जागरूकता ही है जो देश देश में जगह जगह जाकर के लोग बोल रहे हैं, एक मूवमेंट खड़ा हो रहा है। ये उसकी की ताकत है कि हैसियत नहीं हो रही है घोषणा करने की। मतलब कुछ बुलबुला फोड़ते हैं, उसके बाद खुद से कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये ताकत है आपकी कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत को एक बार नहीं 4-4 बार अपने बयान बदलने पड़ रहे हैं। कहना पड़ रहा है कि पहले तो भगवान को बचाया उन्होंने कि भगवान सेफ रहेगा तो नीचे वाला तो सिस्टम बना रहेगा, पलता पोसता रहेगा। तो ब्राह्मण पहले उन्होंने भगवान को बचाया, अब सीधे सीधे आ गए कि हाँ धर्म ग्रंथों में कुछ बातें यहाँ वहाँ से जोड़ी गई हैं। सोचिए कि मूवमेंट आपका कहाँ तक आके खड़ा हो गया। जिस समय केंद्र में सत्ता उसी विचारधारा की, विभिन्न राज्यों में सत्ता उन्हीं विचारधारा की, इसके बावजूद आरएसएस की चीफ को, जहां से कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की राजनीतिक विंग है, विचार जहां से आता है वो विचार वाला थिंक टैंक अगर टूट रहा है, इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो मूवमेंट का असर है। और अब इसको इस ढंग से देखें कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, दूसरी बातें हो रही हैं, तो आप इस ढंग से समझिए इस बात को कि अगर ये मूवमेंट नहीं होता तो अभी तक खत्म हो जाता। लेकिन मूवमेंट है तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ ना कुछ बचा रखा है। अरे बहुत कुछ बचा रखा है। आप सोचिए कि एक भाषण का पहलू ये है कि रेल गेल भेल से सब बिक गया, हकीकत है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि अभी भी मजबूरी में ही सही तमाम सारे ऐसे डिसीजन आ जाते हैं बहुजनों को दिखाने के लिए कि नहीं सड़क पे मत उतरो, अभी हम तुम्हारे हित की बात कर रहे हैं। इसी संसद ने SC/ST कमीशन के SC/ST के खिलाफ जो निर्णय हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर कानून बनाया इसी संसद ने, सबके रहते हुए। इसी संसद ने ओबीसी को झुंझुना दिखाते हुए कहा ना कि हम तुम्हारा पैमाना बना रहे हैं। 13 पॉइंट रोस्टर का मामला भी 13 पॉइंट रोस्टर का मामला है, केंद्रीय विद्यालयों में आरक्षण का मामला है, तो बीच बीच में झुंझुने देने पड़ रहे हैं। ये आपके मूवमेंट की सफलता ही है जो ओबीसी और SC की जातियों के मुखौटे ला करके उनको कुछ न कुछ आपके मूवमेंट से फायदा वहां हो रहा है, लेकिन दिखाना पड़ रहा है कि हाँ हमारे पास पालतू और गुलाम हैं। अच्छा, एक सवाल है नीरज भाई, ये है कि ओबीसी समाज जो है जितनी भारी संख्या में देश के अंदर है, आप सब हम लोग उस पर हमेशा डिस्कस करते हैं। अभी भी आप देखेंगे कि आज इस मंच पर आप हैं, नीरज भाई पटेल आए तो पटेल समाज से आए हैं, बंते जी के बारे में भी कहा जाता है, हालांकि भिक्षु की कोई जाति की नहीं होती, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है साक्य कुल से आते हैं, और भी कई ओबीसी के वक्ता वहाँ पर थे। लेकिन जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, जो श्रोता है, उसमें ओबीसी समाज नहीं आ रहा है। अब ये सवाल आप पहले पूछते तो मैं लखनऊ जैसा प्रैक्टिकल करता। लखनऊ में मैंने प्रैक्टिकल किया था, मुझसे तमाम लोगों ने कहा कि नीरज भाई वैसे तो देखिए
ये अलग अलग करना गलत है, क्योंकि अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमारे लिए तो बहुजन बराबर है, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे लिए बराबर नहीं, लेकिन ठीक है, ये अंतर अगर हो रहा है तो होना चाहिए। तो लखनऊ के मंच पर मैंने इसीलिए हाथ उठवाए थे कि भाई कितने ओबीसी हैं, आप गवाह हैं कि संख्या ज़्यादा थी। अब ये पहले आप पूछ लेते तो इस मंच पे भी ट्राई कर लेते। देखिए एक चीज़ का फ़र्क समझिए, एक चीज़ का अंतर है कि जो व्यक्ति ने ज़्यादा झेला है, इसमें कोई शक नहीं है कि एससी समाज ने ज़्यादा बर्दाश्त किया, ज़्यादा झेला, ज़्यादा उत्पीड़न हुआ। जिसका उत्पीड़न हुआ उसके पास खोने को कुछ नहीं है, तो वो मूवमेंट में पहले आया। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मेरे जैसे व्यक्ति को 22 साल में समझ में आया, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा। तो आप अंतर समझो, आप सही लेते हैं। आपने मुझे बताया कि आप जन्म से ही बुद्धिस्ट हैं, ठीक, आपके घर में वैसे ही संस्कार हैं। अब आप में और मुझ में अंतर समझिए। मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ, मेरे घर में घोर पाखंडी माहौल, पूजा पाठ और ये सब सारी चीजें। 22-23 साल तक हम ये मान ही नहीं पाए कि बाबा साहब हमारे हैं, हमें बता ही नहीं गया, कभी किसी ट्राई नहीं किया। आप सोचो कि आप बदले हो कि हम बदले हैं? आप बदले, हम बदले। आप तो जन्म से वो, आपको तो जन्म से वो माहौल मिला। हम तो सरस्वती विद्या मंदिर, शिशु मंदिर के पढ़े हुए, संघ में अल्पकालीन विस्तारक रहे हुए, इस तरीके के माइंडसेट के, उसके बाद हम निकल करके आए, तो सोचो कितना हमने बर्दाश्त किया होगा। तो इससे सहमत हूँ कि संख्या कम है। संख्या कम इसलिए क्योंकि पेट भरा हुआ है। ये एक सवाल है मेरा, मैं हमेशा सबसे पूछता हूँ, अब जैसे आप हो गए, भाई लक्ष्मण यादव हो गए, रामोतार यादव हो गए, सुनील यादव हो गए, और बहुत सारे हमारे साथी हैं, मेरे मित्र, मेरे परिवार, मैं परिवार मान के चलता हूँ हमेशा। मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं लगता कि गांव में जाकर के, अपने समाज में जाकर के अपने लोगों को तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि वो लोग आएँ और ये बहुजन एकाकी जो है ये बने। देखिए फिर वही, ये तो जाति का एंगल हो जाएगा जिस चीज़ से हम दूर करना चाहते हैं। मेरा तो उल्टा कहना है, मैं कुर्मी महासभा के मंच पे नहीं जाता हूं और घोषणा कर चुका हूं। किसी का ये तरीका हो सकता है कि यार अगर हम नहीं जाएंगे कुर्मी समाज के, मतलब आप नहीं जाओगे तो समझाएगा कौन? मैं ये कह रहा हूं कि अगर जाति के लेवल पर आपने समझाया तो आप 10 साल उनको जातिवाद सिखाएंगे, फिर 11वीं साल कहेंगे नहीं यार जातिवाद बुरा है यार, अब तुम बहुजन हो जाओ। ये नहीं हो सकता। आपको जाति के एंगल से कट के ही समझाना पड़ेगा। दूसरी बात समझिए, मैं कितना भी कहूं कि मैं जाति महासभा के मंच पे नहीं जाता, लेकिन नाम में तो पटेल लगा है ना, तो घूम फिर करके सूंघ करके तो आदमी आ ही जाता है ट्राई मारते हुए। लेकिन अंतर समझिए, मेरे पास अब अंतर क्या है, पहले मैं जब कुर्मी था तो मेरे पास जाति वाली भीड़ थी, अब मैं बहुजन हूं तो मेरे पास विचारधारा वाली भीड़ है। वही कुर्मी मेरे पास आता है जिसको अर्जक पद्धति से विवाह कराना होता है, वही आता है जिसको संविधान की प्रस्तावना से शादी करवानी होती है, जिसको बौद्ध पद्धति से करवानी होती है। कल मैं अपने उदाहरण बता देता हूं आपको, जैसे आप कह रहे हैं ना नहीं चेंज हुआ, मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो इस बात के गवाह हैं। कल अमर सिंह पटेल बर्खास्त किए गए सचिवालय से, सब लोगों ने नाम सुना होगा, कल उनके घर का गृह प्रवेश करा के आया हूं बौद्ध पद्धति से। कल उसके 2 दिन पहले कुर्मी समाज की शादी अर्जक पद्धति से करा करके आया हूं। एक पाल साहब का फोन आया मेरे पास इंदौर से कि नीरज भाई इसी पद्धति से हमको भी करनी है। बड़ा दिल करके हम ट्राई मारते रहे, मुझे पूरा यकीन है कि चीजें बदलेंगी। जिसने कम खोया है वो देर में बदलेगा, बस इतना अंतर समझ लीजिए। अच्छा एक सवाल और है नीरज भाई, वर्तमान में जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का प्रकरण चल रहा है कि रामायण से दिक्कत नहीं है, एक जवाब और ले लीजिए। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया, जिन लोगों को ये गलतफहमी होती है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद पूरे देश में एक मौर्य संगठन बता दीजिए जिसने विरोध किया हो। इसका मतलब लोग तैयार हैं उस तरफ खड़े होने को, बल्कि जहां जहां स्वामी प्रसाद मौर्य गए वहां वहां स्वागत ही हुआ, उनका सम्मान ही बढ़ा। मेरी औकात जब मैं कुर्मी था तो इतनी सी थी, बहुजन होने के बाद इतनी हो गई। इसलिए क्योंकि जब लिस्ट आती है पीसीएस की, आईएएस की, विधायकों की, तो लोग जाति के हिसाब से सूची बनाते हैं, मैं बहुजन के हिसाब से बनाता हूं, तो मैं तो उनसे हमेशा ऊपर रहता हूं। मैं सचिवालय में घुसता हूं तो उनकी संख्या, उनसे मेरी संख्या ज्यादा है। लिस्ट देखता हूं तो उनकी, तुम हमारे भाई कहाँ रोक लोगे? तुम थाना अध्यक्ष नहीं बनाओगे, सिपाही से रोक लोगे क्या यार? हमारा भाई खाना तो खिलाई जाएगा हमको चुपचाप। सवाल मेरा ये है, एक अंतिम सवाल हम ले रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि मुझे पूरी रामायण से दिक्कत नहीं है, चंद चौपाइयों से जो है वो दिक्कत है। आपको लग रहा है कि ये 50-50 की लड़ाई चल रही है या एक तरफा लड़ाई होनी चाहिए? ये अर्धक्रांति है। अर्धक्रांति है, ये अर्धक्रांति है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी में उनको राष्ट्रीय महासचिव पे प्रमोशन कर दिया गया, यही मेरे लिए आश्चर्य था। हाँ, मुझे लग रहा था कि बाहर ना निकाल दें। हाँ, नहीं, सबको ये लग रहा था। लेकिन जो भी हो, कम से कम पहली बार ऐसा हुआ कई सालों बाद कि विपक्ष नजर आ जाए सदन में, कम से कम विपक्ष नजर आया। इसमें कोई दो राय नहीं कि सामाजिक मूवमेंट के तरीके से अगर देखेंगे आप, मैं इस बयान से कतई सहमत नहीं।
कि हमारी लड़ाई रामायण से, रामचरितमानस से नहीं है। ये राजनीतिक बयान है। ये राजनीतिक वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो बच करके बयान दे रहे हैं। लेकिन हम आप राजनीतिक नहीं हैं। हम तो खुल करके बोलते हैं कि मैं उसको मानता ही नहीं हूँ कि कोई धर्म है, ग्रंथ है, कोई मतलब ही नहीं है भाई हमें उससे। तो उसमें रामचरितमानस में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, हमारे लिए कोई इससे लेना देना है नहीं। धन्यवाद। तो आप हमारे साथी हैं, भाई हैं और आंदोलन के साथी और पत्रकार हैं, मित्र हैं। नीरज भाई से बात करने का उद्देश्य इतना था कि कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं, और वो क्लियर इसलिए हो जाएं कि पहली बात तो मेरठ में खड़े बाबा साहब 70 साल पहले यहाँ आए थे, तो 70 साल में कितनी चीज़ें जो बदली हैं, हमने उन पर भी बात की। और बात करने का उद्देश्य ये भी था कि जो मोस्ट बैकवर्ड है और ओबीसी समाज है वो कितना समझदार, कितना तैयार हो रहा है फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, नए हो तो मैं सब्सक्राइब कीजिए।